शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव आदे अनंत शिव महाबली शिव महाबली शिव आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए, किंतु जो हो चुका उसके लिए आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हम दुखी नहीं है प्रभु, हम प्रसन्न हैं। देखिए, हमारे होठों पर मुस्कान, हमारी आंखों में प्रसन्नता के आंसू हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा जो आज हम आपकी शरण में है प्रभु। शिल्पकार, चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। नंदी, ये लोग बहुत लंबी यात्रा तय करके यहाँ आए। आज रात इनके यहाँ रहने का और भोजन की व्यवस्था कर मैं आज रात का भोजन इन सब के साथ करूंगा। प्रभु, आपने तो हमें धन्य कर दिया। सुना आपने, भगवान आज हमारे साथ भोज करेंगे। धन्य है आप प्रभु, धन्य है आप, धन्य है। महादेव शिवा देव देव महादेव शिवा देव ये प्रकृति भी ना अमंगलों के बीच कौन कौन से मंगल छिपाकर रखती है ये कोई नहीं जानता। पर चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ कैलाश के ठीक नीचे कैलाश की तलहटी के पत्थर मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। वहां का जल भी शीतल और शुद्ध और वहां की मिट्टी भी उपजाऊ। तुम वहां उतने ही प्रसन्न रहोगे जितना कहीं और। हम समझ गए प्रभु, हम कैलाश में भी उतने ही प्रसन्न रहेंगे जितने अपने बस्ते में थे। हम भूल जाएंगे इस बात को कि प्रजापति दक्ष ने हमें बहिष्कृत किया, किंतु महादेव, मार्ग में हमें देवी सती मिली। प्रजापति दक्ष ने तो हमें निर्वासन का दंड दे दिया और हम आपकी शरण में आ गए, किंतु देवी सती को भी कठोर दंड मिला। वो किसकी शरण में जाएंगी महादेव? महादेव, यदि वो यहां आ जाएं, तो क्या आप उन्हें भी इसी तरह स्वीकार करेंगे जिस प्रकार आपने हमें किया? वो आप आ गए?
मैंने तो सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी कई मास के बाद आपके दर्शन होंगे। प्रभु, भोजन। जल महादेव। नहीं नंदी। प्रभु, आज आप समाधि से इतनी जल्दी कैसे आ गए? समाधि क्या है नंदी? बस एक द्वारी तो है। अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना है समाधि। जीवन से मृत्यु की छलांग है समाधि। होने से ना होने की यात्रा। लेकिन आज कुछ ऐसा घटित हुआ, ऐसे संक्रमण ने मुझे घेर लिया था, मानो मेरे अंदर ही कोई और घटना चल रही थी। मैं नहीं था। प्रभु, आप तो आदिनाथ हैं, सर्वज्ञ हैं। आपको कैसे इस अनुभूति का अर्थ मालूम नहीं होगा? सर्वज्ञ कहो या आदिनाथ, इनाम तो तुमने और तुम जैसे भक्तों ने मुझे दिए, लेकिन तुम भूल रहे हो नंदी, सर्वज्ञ होना ही अहंकार को जन्म देता है। जब मुझ में अहंकार ही नहीं तो मैं सर्वज्ञ कैसे हूं? संपूर्ण होने के लिए कुछ ना जानना भी जरूरी होता है। किंतु प्रभु, आपका ये भक्त सब कुछ जानता है कि हमारे प्रभु अकेले क्यों है, अशांत क्यों है। मैं पूर्ण हूं नंदी। नहीं नहीं प्रभु, आज आपका ये सेवक आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। जिस अनुभूति को आप अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे हैं, वही तो संकेत है। देवर्षि नारद भी तो यही कह रहे थे। नारद आए, कुछ कहा और तुमने सुन लिया। ऐसी अनुभूति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। ये संक्रमण एक घटना मात्र है, जिसका मेरी तपस्या और मेरी साधना पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तीनों काल मुझ में समाये, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों के प्रवाह आते जाते रहे, किंतु मैं महाकाल हूं। इन प्रभावों के प्रभाव मुझे अस्थिर नहीं कर सकते। अपने प्रभु को मैंने क्रोधित कर दिया, अपने महादेव से प्रश्न करने की भूल की है। प्रभु अब कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा महादेव, क्षमा। मैं आज के बाद देवी सती का नाम कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। देवी सती का नाम कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा।